हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो वीडियो है ये एक योजना है राजस्थान गवर्नमेंट की, जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये कमिश्नरेट ऑफ कॉलेज एजुकेशन की तरफ से चलाई जाती है, जो कि राजस्थान गवर्नमेंट के अंडर काम करता है। और ये नोटिफिकेशन 20 अगस्त को रिलीज हुआ है। ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हैं। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे ईमेल आईडी और इनकी जो वेबसाइट है वो भी दी हुई है, तो आप इसको भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है। अब ये सबसे पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि ये वाला जो वीडियो है या ये वाली जो योजना योजना है, ये उन सब स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो यूजी कर रहे हैं, मतलब अंडर ग्रेजुएशन में है, या पोस्ट ग्रेजुएशन में है, या पीएचडी करना चाहते हैं, या फिर अपने पोस्ट डॉक्टरेट जो कोर्स है या पोस्ट डॉक्टरेट कर रहे हैं, उन सब के लिए ये एलिजिबल है। ठीक है। अब मैं बात करूं तो ये इस योजना के अंतर्गत आप विदेश और देश के किसी भी नहीं, इसमें कुछ यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस जो हैं वो लिस्टेड हैं। 50 फॉरेन कॉलेजेस हैं और 50 जो हैं आपके इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं। तो उनमें से यदि आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलता है, तो आपकी जो पढ़ाई में जो फीस होगी या फिर जो आपका लिविंग एक्सपेंसेस होगा, उसको राजस्थान गवर्नमेंट उठाएगी। और ये केवल राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए है, मतलब जिनका रेसिडेंशियल राजस्थान है, सिर्फ वो इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसमें 150 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे या 150 सीट्स हैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो विदेश में जाके अपनी पढ़ाई करेंगे, और 350 सीट्स ऐसी हैं जो भारत में रह के या इंडिया में रह के ही अपनी पढ़ाई करेंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि योजना का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। ठीक है। अब ये सारी चीजें तो मतलब मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि राजस्थान के मूल निवासी हैं, उन्हीं के लिए ही ये योजना है। ठीक है। अब योजना का उद्देश्य क्या है, इसको भी मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि ऐसे स्टूडेंट्स जो देश या विदेश जाकर अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में जो जो एनआईआरएफ रैंकिंग 50 के अंदर है, उसमें यदि जाके पढ़ाई करना चाहते हैं तो वो वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, और उनकी जो फीस और रहने का एक्सपेंसेस है वो राजस्थान गवर्नमेंट फुलफिल करेगी। और वो स्टूडेंट जो है वो राजस्थान का रेसिडेंस होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है स्नातक, स्नातकोत्तर, पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरल डिग्री जो करेंगे उनके लिए ये लाइक योजना है। और वो स्टूडेंट जो होने चाहिए मेधावी विद्यार्थियों के लिए है, मतलब जो रैंक होल्डर्स रहे हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि छात्रवृत्ति जो मिलेगी आपको, स्कॉलरशिप जो मिलेगी, वो किस आधार पे मिलेगी। तो सबसे पहले आपकी देखी जाएगी आय, मतलब परिवार की आय कितनी है। तो यदि आपकी परिवार की वार्षिक आय, मतलब एनुअल इनकम जो है, यदि वो 8 लाख रुपीज से कम है, तो आपको श्रेणी E1 में रखा जाएगा, मतलब E1 कैटेगरी में आपको सिलेक्ट किया जाएगा। यदि 8 लाख से 25 लाख के बीच है तो आपको E2 कैटेगरी में सिलेक्ट किया जाएगा, मतलब आप E2 कैटेगरी में लाई करेंगे। और यदि आपकी परिवार की वार्षिक आय 25 लाख रुपए से अधिक है तो आपको E3 कैटेगरी में सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है। अब इसमें वित्तीय वर्ष 2025, इसमें अनुलग्नक ए जो है उसमें विषय और पाठ्यक्रम लिखा हुआ है, मतलब आपका सिलेबस और जो भी आपके कॉलेज की रैंकिंग है वो लिखी हुई है। और यदि आप पर्टिकुलर उन यूनिवर्सिटीज में या उन इंस्टीट्यूट में ही सिलेक्ट होते हैं तो ही आपको ये जो स्कॉलरशिप है वो मिलेगी। ठीक है। अब वो मैं अभी आपको थोड़ी देर से बताऊंगी। ये सारी चीजें आपको एक बार अच्छे से पढ़नी होंगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं मूल्यांकन किस प्रकार से होगा। तो इसमें भी दो चरण बनाए गए हैं। सबसे पहले आपको चरण ए में जो मतलब प्रथम चरण होगा उसमें E1 श्रेणी अ, के आवेदन जो हैं वो प्राप्त किए जाएंगे, और द्वितीय श्रेणी में सर्वप्रथम E1 श्रेणी के प्राप्त आवेदन होंगे। उसके बाद E1 श्रेणी के यदि आवेदन हो जाने के बाद, यदि सीट्स वैकेंट
मतलब वैकेंसी खाली होती है तो आपको E2 श्रेणी के आवेदन को जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है। और प्रथम और द्वितीय चरण के बाद जो नेक्स्ट होगा वो E3 श्रेणी के लिए होगा। ये सीट्स 500 सीटें, टोटल 500 सीटें जो हैं इसमें डिसाइड की गई हैं, जिसमें से 150 जो होंगी वो विदेश के स्टूडेंट्स के लिए होंगी और 350 सीट्स जो होंगी वो आपकी इंडियन इंस्टीट्यूट के लिए होंगी। ठीक है। अब यहाँ पे योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति की अवधि, मतलब आपको कितने वर्ष के लिए या कितने सालों के लिए, कितनी ड्यूरेशन के लिए ये स्कॉलरशिप मिलने वाली है। तो आप यदि पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च कर रहे हैं तो आपको अधिकतम 1.5 वर्ष के लिए, मतलब 1 वर्ष 6 माह के लिए आपको ये स्कॉलरशिप या फेलोशिप मिलेगी। यदि आप पीएचडी कर रहे हैं तो अधिकतम 3 वर्ष के लिए आपको फेलोशिप मिलेगी। यदि आप स्नातकोत्तर उपाधि, मतलब आप यदि मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं तो आपको अधिकतम 2 साल के लिए मिलेगी। और स्नातक उपाधि, मतलब आप यदि बीएससी या बी मतलब ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आपको 4 साल के लिए मिलेगी। इसके साथ यदि आप एमबीबीएस कर रहे हैं तो 4.5 मतलब 4.5 साल के लिए आपको ये स्कॉलरशिप मिलने वाली है। किसी भी कोर्स में यदि आपका एक्सटेंशन होता है तो ये मान्य नहीं होगा। आपको जो भी इसमें ईयर्स लिखे हैं सिर्फ उतनी ईयर के लिए ही आपको फेलोशिप जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। अब आपको कैसे आवेदन करना है, तो आपको पोर्टल पे जाना है। सबसे पहले आप वेबसाइट पे जाओगे, फिर आप पोर्टल पे जाओगे इसके। ठीक है। राजस्थान सरकार के छात्रवृत्ति वाले जो पोर्टल होता होगा उस पे जाओगे तो आप में यहाँ पे SSO ID मतलब आपको बनानी पड़ेगी यदि आपकी नहीं है। फिर उसके अकॉर्डिंग जो जो वो है मतलब एक चीजें हैं उसको आपको फिल करना पड़ेगा। इसके बाद ये सारी चीजें आप पढ़ लेंगी। अभी हम बात करते हैं कि प्रथम चरण आपका कब से स्टार्ट होगा, मतलब फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट होगी। तो आपकी 21 अगस्त से फॉर्म फिल कर होना स्टार्ट हो चुका है और 20 सितंबर आपकी लास्ट डेट रहेगी। ठीक है। कमी पूर्ति, यदि आपके फॉर्म में कोई कमी रह जाती है तो आपको 21 तारीख से 21 सितंबर से 5 अक्टूबर तक का समय मिलेगा। और आपको सूची जारी करने की अनुमानित तिथि जो होगी, मतलब आपकी सिलेक्शन की जो लाइक लिस्ट होगी वो आपकी 20th अक्टूबर को रिलीज कर दी जाएगी। अब इसके बाद सेकंड, मतलब यदि पहले चरण में सीट्स वैकेंट हैं तो आपकी 21 अक्टूबर से फिर से पोर्टल ओपन होगा। ठीक है। और 20 नवंबर तक चलेगा। फिर 21 नवंबर से 5 दिसंबर तक आपकी कमी पूर्ति के लिए होगा। और 20 दिसंबर को फिर से एक लिस्ट जारी होगी। ठीक है। और अंतिम चरण, इसमें से भी यदि लक्ष्य पूर्ति नहीं होती है, मतलब सारे स्टूडेंट्स जितनी 500 सीट्स थी वो वैकेंट बचती हैं, वो सारी फुलफिल नहीं होती हैं, तो 1 जनवरी से आपको आपका पोर्टल जो है वो फिर से ओपन होगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब पात्रता मापदंड, सबसे पहले तो आपको मूल निवासी राजस्थान का होना चाहिए, मतलब यदि आप राजस्थान के रेसिडेंशियल है तो ही आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। सेकंड है आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है या आपकी जो एज है वो 1 जुलाई के पहले, मतलब जो 1 जुलाई अभी निकल गया है उसमें 35 वर्ष से कम होना अनिवार्य है। यदि 35 वर्ष से ज्यादा होती है तो आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ठीक है। अकादमिक उत्कृष्टता, मतलब जो एकेडमिक एक्सीलेंसी की यदि बात करें तो आपकी जो जो भी आप डिग्री कर रहे हैं तो आपकी जो हाईएस्ट डिग्री होगी उसमें 60% या इक्विवेलेंट ग्रेड आपके होने चाहिए। ठीक है। और जैसे ही आप फॉर्म फिल करेंगे या जो भी आगे आप करते हैं तो आपको जिस भी इंस्टीट्यूट में आपने एडमिशन ले लिया है उसका एडमिशन लेटर या कंडीशनल या अनकंडीशनल ऑफर लेटर या एडमिशन लेटर होना चाहिए। ऐसा ही आपको यदि आप इंडियन इंस्टीट्यूट में हैं या आप फॉरेन किसी इंस्टीट्यूट में हैं तो आपको दोनों जगह का एडमिशन कंडीशनल और अनकंडीशनल लेटर जो है सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है। ये सारी चीजें आप एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है। अब मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी। उसके लिए जो स्क्रूटनी कमेटी होगी उसमें आपके ये वाले यहाँ पे एक मुख्य सचिव रहेंगे। ठीक है। एक आयुक्त कॉलेज शिक्षा के सदस्य रहेंगे। अतिरिक्त आयुक्त
या कॉलेज शिक्षा के कोई सदस्य रहेंगे। इसके बाद वित्तीय सलाहकार या मुख्य लेखाधिकारी सदस्य रहेंगे। इसके बाद आपके इंजीनियरिंग आरटीयू कोटा मेरिट के प्रोफेसर में से कोई एक सदस्य रहेगा। और संयुक्त निदेशक सदस्य सचिव रहेंगे। ठीक है, तो ये आपकी इस तरीके से आपकी स्क्रूटनी कमेटी बनेगी। स्क्रूटनी कमेटी बनने के बाद आपके मेरिट के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन जो है वो किया जाएगा। इसके बाद जैसे आपका चयन सूची में नाम आता है, फिर आपके जो भी मूल दस्तावेज है, मतलब जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी हो गई। अब यहाँ पे परिवार की आय को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो इसमें दो लाइक अवस्था और या स्थिति आपकी क्या है, उसके बाद गणना योग्य आय क्या है। तो मतलब यदि माता पिता दोनों यदि आपके जीवित हैं, तो माता पिता और आपकी स्वयं की यदि कोई आय है, तो तीनों को कैलकुलेट करके आपकी टोटल आय बनेगी। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, अब हम ये सारी चीजें आपको एक बार पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपको कितनी लाइक छात्रवृत्ति या स्कॉलरशिप मिलने वाली है। तो आप यदि कैटेगरी ई में लाई करते हैं, मतलब आपकी जो एनुअल इनकम है वो 8 लाख से कम है, तो आपको जो ट्यूशन फीस जितनी भी लगेगी उसमें 100% आपको आपकी ट्यूशन फीस जो है राजस्थान गवर्नमेंट देगी। ठीक है, और ये अधिकतम 50 लाख रुपए हो सकती है। ठीक है, मतलब यदि आपकी 50 लाख तक फीस यदि आपकी ट्यूशन फीस लगती है, तो ये 100% राजस्थान गवर्नमेंट देगी। ठीक है, इसके बाद यदि आप विदेश में रहते हैं, लाइक आप यदि जा रहे हैं, तो आपकी जो अग्रिम भुगतान होगा, मतलब जो एक बार भुगतान होगा, वो आपका 1 लाख रुपए, जैसे आपके वीजा में टिकट्स में ये सारी चीजें आपको राजस्थान गवर्नमेंट देगी। उसके बाद 75 हजार रुपये पर मंथ आपको मिलेगा फॉर एक्सपेंसेस। और इनिशियली एक एक साल तक आपको 1 लाख रुपए पर मंथ मिलेगा, उसके बाद 75 हजार रुपये पर मंथ मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही आप यदि अपने देश में रह के स्टडी करते हैं, तो आपको जो लिविंग एक्सपेंसेस है वो 25 हजार रुपये पर मंथ मिलेगा। ठीक है, ये है किसके लिए, ये श्रेणी एक के लिए है। अब श्रेणी दो, मतलब ई टू कैटेगरी, जिनकी वार्षिक आय 8 लाख से 25 लाख के बीच में है, तो उनको जो यदि अभ्यर्थी विदेश में रहते हैं, उनको 50 हजार प्रति माह मिलेगा। और यदि जो देश में रह के अपना स्टडीज करते हैं, उनको 15 हजार रुपये पर मंथ मिलेगा। और इसमें क्या है, आपकी जो ट्यूशन फीस है उसका 85% राजस्थान गवर्नमेंट फुलफिल करेगा। इसके बाद यदि मैं कैटेगरी 3 की बात करूं, तो उनको जो उनकी लाइक ट्यूशन फीस होगी, उसमें 70% जो फीस है वो राजस्थान गवर्नमेंट देगा। और इनको रहने के लिए, मतलब लिविंग एक्सपेंसेस के लिए, राजस्थान गवर्नमेंट कोई भी पैसे या स्कॉलरशिप नहीं देगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई, ट्यूशन फीस और लिविंग एक्सपेंसेस, इनके बारे में भी कुछ कुछ चीजें लिखी हुई हैं, तो आप एक बार इनको पढ़ लेंगे। इसके बाद ये सारी चीजें होगी। अब हम अ, एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो इसमें डिसाइड किए गए हैं। ये सारी बहुत सारी चीजें हैं इसमें, ये सारी चीजें आप एक बार पढ़ लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अब हम एक बार कॉलेजेस देख लेते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस आपको अलॉट किए जाएंगे। तो यहाँ पे अनुलग्नक एक, ठीक है, मतलब जो एनेक्सियर आपका 1 रहेगा, उसमें वर्ल्ड रैंक्ड यूनिवर्सिटी अपडेटेड है। इसके बाद अनुलग्नक बी में आपको मिलेगी NIRF यूनिवर्सिटीज 1 से 50 रैंकिंग तक। ठीक है, और इसमें इसके बाद जो भी डॉक्यूमेंटेड लिस्टेड है वो आपको नीचे दिए हुए हैं। ठीक है, ये आपकी कमेटी के मेंबर्स के नाम है। आई थिंक नेसेसरी एक्शन यदि आपको कुछ लेने हैं तो ये आपका है। वर्ल्ड वाइड जो यूनिवर्सिटीज हैं जिनको सिलेक्ट किया गया है, तो 1 से लेके 50 तक ये यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक है, तो आप इनको सिलेक्ट कर, मतलब इनमें से यदि आपको किसी में एडमिशन मिलता है, तो आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। इसके बाद यदि आपको इंडिया में इनमें से कुछ 50 इंस्टीट्यूट यहाँ पे सिलेक्ट किए गए हैं, तो यदि इन 50 यूनिवर्सिटीज में से या इंस्टीट्यूट में से आपको किसी में सिलेक्शन मिलता है, तो आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। साथ ही साथ कुछ कॉलेजेस में यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, तो 31 कॉलेजेस भी हैं। तो आपको यदि इन कॉलेजेस में से किसी में
एडमिशन मिलता है तो आप को ये स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है। अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पे कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होंगी ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, जैसे आधार नंबर, ऑफर लेटर ऑफ एप्लीकेबल फॉरेन यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी विद डेट एंड सिग्नेचर ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन। ठीक है। बोनाफाइड या डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका, 10th मार्कशीट, क्वालिफाइंग डिग्री मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ग्रॉस फैमिली इनकम एफिडेविट बनवाना पड़ेगा वो, आईटीआर जो भी आपकी लगेगी वो, एफिडेविट फॉर नॉन फिलिंग आईटी नॉट फिलिंग एफिडेविट फॉर रिगार्डिंग इनकम फ्रॉम कंपनी एंड फर्म। ये सारी जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लिस्टेड हैं, तो आपको ये सारी चीजें लगानी पड़ेगी। इसके बाद ये आपका घोषणा पत्र है, आय का मतलब इनकम का जो भी घोषणा पत्र है वो आपको फिल करना पड़ेगा। ऐसे ही आपका ये शपथ पत्र है, इसको भी आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लिस्टेड हैं, ये सारी चीजें आप फिल कर देंगी। ठीक है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जा रहे हैं वो सारे आप सबमिट कर देंगे। तो यस, दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन फ्रॉम माय साइड। इसके बाद यदि आपको कोई डाउट होता है तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट ऑन अवर लाइक टेलीग्राम चैनल, यू कैन ज्वाइन इट। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, और आप और अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंफॉर्मेशन के साथ।